नमस्कार, मैं रतन चौधरी दासो 11 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी आप तब चुप क्यों थे। जब राजस्थान की सांसें छीनी जा रही थी, जब हमारी धरती को धीरे धीरे रेगिस्तान में बदला जा रहा था, जब अरावली हमारी जीवन रेखा को सिर्फ 100 मीटर के पैमाने से तोला जा रहा था। अरावली सिर्फ पत्थरों की श्रृंखला नहीं है, अरावली राजस्थान का फेफड़ा है, राजस्थान का जल टैंक है, राजस्थान का मौसम नियंत्रक है अरावली, और थार रेगिस्तान के खिलाफ अंतिम दीवार है अरावली। 692 किलोमीटर लंबी, 3 अरब साल पुरानी, गुजरात से दिल्ली तक फैली यह पर्वतमाला और इसका 80% हिस्सा राजस्थान में। अगर अरावली ना होती तो आज राजस्थान का बड़ा हिस्सा पहले ही रेत के समुद्र में बदल चुका होता। जमीनें किसकी है, किस शर्त पे दी जा रही है? जिस गोधन की आप बात करते हैं उस गोधन का क्या होगा, वहां के लोगों का क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा? सब कोई कभी विचार किया आपने? 20 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अब पहाड़ नहीं मानी जाएगी। यहीं से सवाल खड़े होते हैं, क्या प्रकृति को फीते से मापा जा सकता है? क्या पानी सिर्फ ऊंचे पहाड़ों से रुकता है? क्या हवा सिर्फ बड़े पहाड़ों से होती है, पहाड़ों से साफ होती है? सच ये है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई का है। प्रफुल्ल संकला हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली प्रफुल्ल संकला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। यानी अब खनन के दरवाजे खुलेंगे, रियल एस्टेट घुसेगा, जंगल कटेंगे, पानी सूखेगा और रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञ साफ कहते हैं अरावली कमजोर हुई तो मानसून बिगड़ेगा, अरावली कटी तो भूजल गिरेगा, अरावली टूटी तो गर्म हवाएं बढ़ेगी। आज भी अरावली बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को रोककर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश कराती है। अगर ये दीवार गिरी तो बारिश घटेगी, खेती सूखेगी और थार का रेगिस्तान जयपुर, अलवर, दौसा तक पहुंच जाएगा। आज राजस्थान का करीब 2/3 हिस्सा पहले ही मरुस्थलीकरण की मार झेल रहा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, मरुस्थल की जीवन रेखा खेजड़ी। अब तक 26 लाख खेजड़ी के पेड़ कट चुके हैं, आगे 50 लाख और काटने की तैयारी है। एक खेजड़ी को पूरी तरह विकसित होने में लगभग 100 साल लगते। एक पेड़ साल में औसतन 1200 किलोलीटर ऑक्सीजन देता है। जरा सोचिए, हम हर साल 25 करोड़ किलोलीटर ऑक्सीजन खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं। और एक और वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की और प्रदूषण की बहुत मार, दिल्ली प्रदूषण की मार। अरावली में 300 से अधिक प्रजातियां, सैकड़ों पक्षी, जंगली जानवर, पशुपालकों के चारागाह। अरावली ना हो तो राजस्थान में क्या होगा मैं बताऊं? रेगिस्तान फैल जाएगा।
रेत और आंधियां बढ़ेंगी, बारिश घटेगी, भूजल का रिचार्ज रुकेगा, कुएं सूखेंगे, जल का संकट बढ़ेगा, खेती नष्ट होगी, किसान पलायन करेंगे, पशुपालन घटेगा, जंगल खत्म होंगे, वन्य जीव लुप्त होंगे, जैव विविधता घटेगी, तापमान बढ़ेगा, लू और भी घातक बनेगी, जीवन असुरक्षित होगा। कुल मिलाकर अरावली नहीं तो पानी नहीं, अरावली नहीं तो खेती नहीं, अरावली नहीं तो जीवन। खनन का मतलब आवास खत्म, जीव विलुप्त, पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त। ये नुकसान अपूरणीय है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए जो पानी छीन ले, जमीन छीन ले, बच्चों का आने वाला भविष्य छीन ले। विकास का मतलब है हरियाली के साथ तरक्की, ना कि रेगिस्तान के साथ मुनाफा। यही अरावली है जहां महाराणा प्रताप की गूंज है, चैत्य के टापों की आवाज है और राजस्थान की अस्मिता सांस लेती है इस अरावली में। कन्हैयालाल सेठिया अपनी पंक्तियां कुछ लिखते हैं कि चितौड़ खड़े हैं मगरा में, विकराल भूत सी लिया सिंह। आज वही अरावली खामोशी से मर रही है। एनजीटी ने अवैध खनन को जघन्य अपराध कहा, फिर भी 5 साल में 27,000 अवैध खनन केस, सिर्फ 13% पर में एफआईआर हुई, जुर्माना वसूला गया, लेकिन अरावली नहीं बची। अगर आज छोटे पहाड़ कटे तो कल बड़े भी नहीं बचेंगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारी सांस है, हमारा पानी है और हमारे बच्चों का भविष्य है। हैशटैग नहीं, आंदोलन बनाइए, पेड़ बचाइए, पहाड़ बचाइए, क्योंकि याद रखिए जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी पहाड़ टूट जाएगा, जब तब ना पैसा काम आएगा ना सत्ता काम आएगी, बस रेत होगी और पछतावा होगा। जय हिंद, जय भारत।